नमस्कार दोस्तों। 9 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर हुई है? ये उत्तराखंड में हुई है, उत्तराखंड में टिहरी में। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है यानी कि सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है और इसकी 24वीं बैठक है जो टिहरी उत्तराखंड में हुई है। और इसके जो हेड होते हैं वो हमारे देश के गृह मंत्री होते हैं। तो फिलहाल जो हैं इसके हेड अमित शाह जी हैं। ये हमारे कुछ जोन दिए गए हैं, जैसे कि उत्तर उत्तर का जोन है, हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। दक्षिण का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और पश्चिम का हेडक्वार्टर मुंबई में है और पूर्व का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। और जो मध्य का है हेडक्वार्टर वो प्रयागराज में है। और सबसे नया जो बना है 1971 में नॉर्थ ईस्ट का, उसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है। हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा 1 किसने लॉन्च किया है? ये स्पेन ने लॉन्च किया है। म्यूरा 1 जो है रियूजेबल होता है, जो इसका मतलब दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और ये लॉन्च स्पेन ने किया है। और इसका अर्थ होता है, म्यूरा का अर्थ होता है जो स्पेन में बैल लड़वाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूरा, उसी के नाम पर रखा गया है। ये जो म्यूरा एक रॉकेट है, ये सैटेलाइट को ऐसे ऊपर लेके जाएगा और इसको वहीं ऊपर छोड़ के ये खुद नीचे गिर जाएगा और इसको नीचे से उठा के वापस यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो गया था ऊपर, तो ऊपर छोड़ के आके ये अटलांटिक महासागर में गिरा था। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। हाल ही में चर्चा में रही वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किससे है? इंग्लैंड से है। जो वल्कन 2020 है ये वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र है। इसका जो कार्य है वो 6 साल में कंप्लीट होगा। और एक 20 का अर्थ तो है 20 गुना अधिक शक्तिशाली और दूसरे 20 का अर्थ है 20 किलो जूल आउटपुट। जो लीगो इंडिया है ये हिगोली महाराष्ट्र में हुआ है अभी। और आदित्य L1 है जो और कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है? PSLV-C57। चंद्रयान 3 है जो वो LVM-3 M4, इसे बाहुबली भी कहते हैं, इस रॉकेट से लॉन्च हुआ है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जो एशियाई खेल हैं वो कल संपन्न हो गए हैं और उसमें भारत ने 107 मेडल जीते हैं टोटल। इसके जो स्टार्टिंग में ध्वजवाहक थे वो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन थे, और जो समापन हुआ कार्य है उसमें PR श्रीजेश थे जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। भारत ने 28 गोल्ड जीते हैं और 38 सिल्वर मेडल, 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पहले नंबर पे इसमें चीन है, दूसरे पे जापान है, थर्ड में साउथ कोरिया और फोर्थ नंबर पर भारत रहा है। हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये भारत को चुना गया है और भारत को लगातार तीसरी बार चुना गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया में है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। जो अभी 21वां सम्मेलन हुआ था कि वो पोर्ट लुइस में मॉरिशस में हुआ था, उसी में भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट है जिनके अध्यक्ष भी भारत रहा है 2023 में। SCO 2023 का अध्यक्ष भी भारत रहा था। ICC वर्ल्ड कप 2023 ये भी भारत में होस्ट हो रहा है। G20 2023 का होस्ट भी भारत। वायुसेना व्यवस्था का हेड भी भारत था इस बार। हॉकी वर्ल्ड कप ये भी भारत में हुआ है। इंटरपोल की जो बैठक हुई थी ये भी इस बार भारत में हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी। भारतीय सेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? ये प्रयागराज में हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि वायुसेना के इतने हेडक्वार्टर हैं, ये जो मध्य वाला है इसमें हुआ है।
जो इंडियन फोर्स डे है, एयरफोर्स डे, वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। लेकिन उस समय इसका नाम रॉयल एयरफोर्स था। आज़ादी के बाद इसका नाम इंडियन एयरफोर्स रख दिया गया। ये जो आयोजन था, ये बमरौली वायु स्टेशन है, जो कि एयरफोर्स का हवाई अड्डा है, इसमें हुआ था। और इसकी परेड की जो हेड थी, महिला हेड, वो थी शालिजा धामी। इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाक्य है नभ स्पर्शन दीप्तम, मतलब कि आकाश को गौरव के साथ छूना। एयरफोर्स के हेड हैं वी चौधरी। हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये MS धोनी जी का बनाया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट एम्बेसडर हैं। ICC वर्ल्ड कप एम्बेसडर है, जो कि शाहरुख खान है। ICC वर्ल्ड कप का वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। BPCL श्योर फॉर प्योर का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इन्फोसिस का मेल में राफेल नडाल को बनाया गया है और फीमेल में ईगा स्वाटेक को बनाया गया है। पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है और महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर हैं जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? ये असम में प्रारंभ हुई है और इसका प्रारंभ जो है वो CM हेमंत बिस्वा जी ने किया है। इसका जो लाभ होगा वो कर्मचारी, पेंशनभोगी और आश्रित परिवार होंगे वही ले पाएंगे। जो इसमें ऑनलाइन चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति योजना है ये। इसमें अपने मनपसंद हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ पे कैशलेस मेडिकल क्लेम कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं, और ये केवल निर्धारित समय के लिए ही होगा। हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तट यानी कि शोर होता है जो, वो मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो महाबलीपुर है, ये शोर मंदिर है, ये बन रहा है तमिलनाडु में, जो कि महादेव और भगवान विष्णु जी का मंदिर है। और ये भारत का पहला होगा जो हरित ऊर्जा पर चलेगा, यानी कि सोलर एनर्जी पर चलेगा, और ये प्रदूषण रहित होगा। भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा, जो कि गुजरात में है। भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर सांची मध्य प्रदेश है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का इकलौता जो है मंदिर कौन सा है जो केवल सौर ऊर्जा पर चलता है? वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फल्ड के विरुद्ध चलाया है? ये इजराइल के विरुद्ध चलाया है। इसमें जो जेरूसलम नामक की एक जगह है, वो मस्जिद है, उसमें अल अक्सा मस्जिद, ये यहूदी और इस्लाम दोनों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है, और ये दोनों इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने लगातार 5000 रॉकेट एक साथ इजराइल के ऊपर दाग दिए। ये 7 अक्टूबर की ही डेट क्यों चुनी गई थी? क्योंकि इसी दिन 7 अक्टूबर को जो यहूदी धर्म के लोग हैं वे त्यौहार बनाते हैं सुकोत, और वो त्यौहार बना रहे थे, इसी बीच उन्होंने रॉकेट दाग दिया।